बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं वो है द प्रिज़न। बर्नार्ड मैलामिड की लिखी हुई ये कहानी है। अगर हम इस कहानी के कैरेक्टर्स की बात करें तो इस कहानी के अंदर 3 कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। एक है टॉमी कैस्ली, जो कि कोई 30s का एक शख्स है, 30s की उम्र का एक शख्स है। दूसरा कैरेक्टर है उसकी बीवी रोज़ा ग्नेलो, और तीसरा कैरेक्टर है एक छोटी सी 10-12 साल की बच्ची। तो पूरी कहानी इन्हीं 3 कैरेक्टर्स के गीत घूमती है। अगर हम बात करें समरी ऑफ द स्टोरी की, तो ये जो कहानी द प्रिज़न है या कैद खाना है, ये उस नौजवान टॉमी कैस्ली की ज़िंदगी का अहवाल बयान करती है। टॉमी जो है वो 28 से 29 साल का शख्स है और गाँव के अंदर एक स्टोर चला रहा होता है। शादी से पहले जो है ना वो टॉमी के नाम से मशहूर हो जाता है। तकरीबन 15 से 16 साल की उसकी उम्र होती है जब वो वोकेशनल स्कूल छोड़ देता है, कुछ जो है ना बुरे लोगों की सोबत में पड़ के। वो उस वोकेशनल स्कूल के अंदर जूता साज बनने की तरबियत ले रहा होता है, लेकिन बुरे लोगों की सोबत की वजह से वो स्कूल छोड़ देता है और वो उन्हीं लोगों की वजह से एक मुसीबत में भी फंसने वाला होता है कि उसके मालिक मकान जो है वो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए उसकी जान छुड़ा लेता है। इसी सूरत हाल से वो बहुत परेशान होता है कि उसके बाप ने जो है ना रोज़ा ग्नेलो के वालिद के साथ उसकी शादी की बात कर लेता है। दोनों इस बात पे इत्तेफाक कर लेते हैं कि जो रोज़ा का बाप है वो टॉमी को एक स्टोर खोल के देगा। ये सारा कुछ टॉमी की ख्वाहिश के बिल्कुल जो है ना बरअक्स था। इसीलिए जो है ना वो एक दिन अपने गांव से भाग के टेक्सास चला जाता है। टेक्सास में कुछ टाइम गुजारने के बाद जब वो वापस आता है तो लोग फिर से ये कहना शुरू हो जाते हैं कि वो रोज़ा के लिए वापस आया है, लिहाजा फिर से वो शादी का जो सारा सिलसिला होता है वो दोबारा से चल पड़ता है। अब इस तरह फिर उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद रोज़ा का बाप उसे एक स्टोर खोल के देता है प्रिंस स्ट्रीट के अंदर। वो सुबह से लेकर आधी रात तक जो है ना उसी स्टोर पे बैठ के काम करता है। वो मंगल के दिन छुट्टी करता है और अकेला ही फिल्में देखने चला जाता है, रोज़ा को अपने साथ लेके नहीं जाता। वो स्टोर के अलावा भी कुछ काम करके जो है ना कुछ थोड़ी सी 50 से 55 डॉलर रुपए जमा करता है, जिसका वो रोज़ा को नहीं बताता। और एक मरतबा वो मशीन से रकम निकालने का काम करता है, जो रोज़ा के नज़दीक जो है ना एक किस्म का जुआ होता है। लेकिन उसने उसके चिल्लाने के बावजूद भी उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है। इस दौरान रोज़ा का बाप भी वहाँ पे आ जाता है। वो टोनी को बुरा भला कह के मशीन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। सुबह के वक्त जब रोज़ा भी उसके पास नहीं होती और गाहक भी कम होते हैं उसके स्टोर पे, तो ये टाइम जो है ना टॉमी के लिए बड़ा खुशगवार होता है। इस टाइम को वो बड़ा इंजॉय करता है। ऐसे ही वक्त के अंदर एक 10 साल लड़की करीबी इलाके से उसके पास टिश्यू के 2 रोल लेने आती है और वो जो है ना उसे ये काम मजबूरन करना पड़ता है, क्योंकि वो लड़की जो है वो हर मंडे वाले दिन आती है उससे वो रोल लेने। अब जो उसकी बीवी है रोज़ा, उसे किसी के ऊपर भी एतबार नहीं होता। उसने दुकान के जो है ना अकब के अंदर पीछे वाली दीवार पे एक आईना लगा रखा होता है और उससे जो है ना वो देखती रहती है सारे ग्राहकों को। एक दिन वो लड़की के लिए जब पीछे जो है ना वो टिश्यू लेने जाता है, तो उसे शीशे के अंदर जब वो देखता है तो लड़की जो है ना, लड़की कुछ टॉफ़ियों के डब्बे में से चॉकलेट वगैरह चुरा रही होती है। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आता है तो लड़की उसके इंतज़ार में खड़ी होती है। अब ये सारी चीज़ें देख के टॉमी को अपना बचपन याद आ जाता है कि वो भी किस तरह जो है ना बचपन में इसी तरह की शरारतें किया करता था। लेकिन इसके साथ साथ उसे अफसोस भी होता है कि इतनी छोटी सी उम्र में वो लड़की चोरी कर रही थी। उसका दिल चाहता है कि वो उसके लिए कुछ करे। वो लड़की को कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है तो वो लड़की जो है ना वो डर जाती है और रकम फेंक कर टिश्यू लेकर जो है ना भाग जाती है वहाँ से। उसके साथ हमेशा से ये मसला रहा है कि वो कोई भी बात जो करनी होती है टॉमी ने, वो बात करने से हिचकिचाता है। वो इस बात से डरता है कि कहीं उस बात का उल्टा असर ना हो जाए। अगले सोमवार को लड़की फिर आती है। वो उससे कुछ कहना चाहता है लेकिन फिर वो खामोश रहता है। वो सामान लेने के लिए पीछे जाता है तो फिर वो देखता है कि लड़की फिर से जो है ना लड़की ने चॉकलेट्स चुराई हैं। अब अगली दफ़ा वो क्या करता है, वो टॉफ़ियों के डब्बे को अलहदा करके रख देता है ताकि लड़की को पता चल जाए कि जो है ना टॉमी को पता चल गया है कि लड़की चोरी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद लड़की चॉकलेट्स चुराती है। अब अगली दफ़ा जब लड़की आती है अगले मंडे को, तो फिर वो क्या करता है कि वो चॉकलेट के डब्बे के साथ कुछ पैसे भी रख देता है। लेकिन लड़की क्या करती है, लड़की पैसे उठाने की बजाय लड़की फिर से चॉकलेट्स चुराती है और वो चली जाती है।
अब इसके बाद क्या होता है कि अगले मंडे को जब वो लड़की आती है, तो ये जो है ना ये ऊपर गया होता है, अपने दोस्त के मुतालिक जो है ना वो सोच रहा होता है, जिस दोस्त के साथ मिल के जो है ना वो भी जो है ना छोटी उम्र में या अपने बचपन में जो है ना इस तरह की चोरियाँ किया करता था। तो इसी दौरान उसे कुछ जो है ना शोर सुनाई देता है। वो शोर से परेशान होकर नीचे आता है, तो वो देखता है कि उसकी जो बीवी है रोज़ा, उसने उस छोटी लड़की को पकड़ रखा होता है और वो उसे ज़ोर ज़ोर से हिला रही होती है। वो उस लड़की को छोड़ने के लिए रोज़ा को थप्पड़ मारता है। रोज़ा उसे कहती है कि इस लड़की ने चोरी किया, ये देखें सारा कुछ। उस लड़की की माँ भी वहाँ पे आ जाती है। तो उस टाइम पे फिर वो कहता है, टॉमी कहता है कि नहीं, वो जो चॉकलेट्स उसने चुराई हैं वो उस लड़की को मैंने दिए थे। उस लड़की की माँ उस लड़की को लेके चली जाती है और वो लड़की जाते जाते गली की नुक्कड़ से जो है ना टॉमी को एक शरारती अंदाज में जो है ना मुस्कुराते हुए उसे अपनी ज़ुबान दिखाती है। और यहाँ पे जो है ना वो स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टोरी के थीम की, तो सबसे जो पहला थीम है इस स्टोरी का वो है कंट्रोल। हमने देखा है कि स्टोरी के अंदर टॉमी की जो बीवी है रोज़ा ग्नेलो, वो ये चाहती है कि टॉमी की ज़िंदगी के ऊपर, टॉमी की जितनी भी मसरूफियात हैं उन सब के ऊपर रोज़ा का कंट्रोल हो। जबकि टॉमी ये चाहता था कि उसका अपनी ज़िंदगी के ऊपर और उसकी बीवी की ज़िंदगी के ऊपर टॉमी का कंट्रोल हो। उसके बाद अगर हम फ्रीडम की बात करें, तो फ्रीडम में दरअसल ये है कि अगर हम कहानी के अंदर देखें इस दूसरे थीम फ्रीडम को, तो ये जो टॉमी की ये जो डेली रूटीन है, सुबह से लेके जो है ना वो आधी रात तक स्टोर के ऊपर बैठे रहना, उसके ऊपर काम करना, ये रूटीन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो इस रूटीन से बिल्कुल भी उकता जाता है, लेकिन उसे मजबूरन ये करना पड़ता है। वो इससे फ्रीडम चाहता है लेकिन वो फ्रीडम हासिल कर नहीं सकता। उसके बाद अगर हम हेजिटेशन के थीम की बात करें, तो टॉमी जो है ना वो कई तरीके से उस लड़की को समझाना चाहता है, उस लड़की को चोरी से बाज रखना चाहता है, लेकिन वो अपनी हेजिटेशन की वजह से, वो अपनी उस हेजिटेट तबीयत की वजह से उस लड़की को बिल्कुल समझा नहीं पाता। और वो इस बात से डरता है कि कहीं उसके इस तरह कहने से या उसके बात करने से कहीं उसका उल्टा असर ना हो जाए उस लड़की पे। तो ये है हमारी कंप्लीट स्टोरी द प्रिज़न। उम्मीद है कि आपको जो है ना इस स्टोरी क्लियरली समझ आ गई होगी और इसके थीम्स भी जो है ना वो क्लियरली समझ आ गए होंगे।